प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये भी वही क्वेश्चन है जिस हिसाब से पूछा गया है कि बिना प्रसार किए इस सारणी के मान को आप 0 सिद्ध कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सारणी का मान कब कब 0 होता है। सारणी के मान 0 होने के लिए किसी दो रो या 2 कॉलम के अवयव सभी बराबर हों, या फिर किसी एक रो के सभी अवयव या किसी एक कॉलम के सभी अवयव क्या हों, शून्य हो, तभी ये शून्य हो सकता है। तो यार शून्य होने को इस चांस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ज़रा देखो आप ध्यान से, शून्य कैसे हो सकता है? क्या आप किसी 7 में की संख्या से मल्टीप्लाई करके गुणा करके आप 2 ला सकते हो? नहीं। अगर मैं 7 में की से गुणा करूं और गुणा करके इसमें से घटा दूं और 2 आयत मजा आ जाए, तो आई थिंक 7 9 63, 9 से गुणा करो और इसमें से घटाओ तो कितना आ जाएगा? 65 में से 2 आ जाएगा। 8 वाला भी वही होगा, 8 9 72, 72 में से 75 में से 72 घटाओगे तो आप बन गया। देखो बन गया, कितना आसानी से बन गया। बड़े आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो एक ऑपरेशन मेरी तरफ से लगाओ, कैसे सोचा हूँ मैं, अब ध्यान देखो यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना, छोटे छोटे, अब बस आराम से अपने दिमाग से सोचो और सवाल को सॉल्व कर लो। क्या करना आपको? C3 में क्या करना है? C3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ C2। पहले आप C1 लिख लो, 2 3 5, और C2 आपके पास है 7 8 9, C3 आपके पास है 65 माइनस 9 से मल्टीप्लाई करो C2 में तो 9 7 63। अच्छा 75 उतार लो, 9 से मल्टीप्लाई करो 9 8 72, फिर 86 कॉपी कर लो, फिर 9 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 81। अब ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, 2 3 5 7 8 9, ये आपका बचा कितना? यहाँ बच गया, बचा हमारा यहाँ पे 2, यहाँ बचा 3, यहाँ पे बचा 5। ओ माय गॉड! देखो आप ध्यान से, ध्यान देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये देखो आपके पास है कॉलम C1, ये देखो आपके पास कॉलम क्या है? C3। देखो ये दोनों क्या है? कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है? आइडेंटिकल है, एक समान है। एक समान है तो हम क्या बोलेंगे बताइए भाई? हम बोलेंगे कि गुणधर्म से, किसके गुणधर्म से? कि यदि किसी सारणी में 2 कॉलम बराबर होते हैं, यानी उनके अवयव आइडेंटिकल होते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। देखिए हमने कहाँ चला, LHS से हम कहाँ आ गए? RHS। तो हेंस प्रूव्ड हो गया आपका क्वेश्चन, सिंपल प्रूव करना था। ओके डन। चलो बच्चा लोग देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से बोला है कि आपको फिर वही क्वेश्चन है कि विदाउट एक्सपेंडिंग या बिना प्रसार किए आप सिद्ध कीजिए कि जो आपको इस सारणी दिया गया है इसका मान क्या होगा? 0 होगा, इट्स वैल्यू इज 0। तो तुम बच्चा लोग जानते हो कि यार जब AB होता है, BC होता है और C तो कुछ साइकिल होती है ना, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद वापस A आता है। जरा पैटर्न पकड़ो यहाँ पे देखो। ओके अब देखो यहाँ पे BC है और इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा AB हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा AC हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे BC और AB है, लेकिन यहाँ पे अगर CA अगर आ जाता तो काम बन जाता। AB है, यहाँ पे AC है, यहाँ पे BC है, तो अगर ये AB यहाँ पे ऐड हो तभी यहाँ पे काम बन जाता। तो बस आपको करना क्या है कि वेरी सिंपल, आप LHS लिखो और सॉल्व करना शुरू कर दो। क्या करना है आपको भाई बताओ? हमें करना कुछ नहीं, हमें क्या करना है? ऑपरेशन लगा देना है। क्या ऑपरेशन लगाना है भाई? कॉलम 3 में क्या करना है? कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। चलो पहले आप कॉलम 1 कॉपी कर लो, 1 1 1, ये आपका BC, ये आपका CA, ये आपका AB। अच्छा इसमें आपने मल्टीप्लाई किया AB, इसे मल्टीप्लाई हुआ AC और इसे मल्टीप्लाई हुआ तो BC। सिमिलरली यहाँ पे आप काम करोगे तो वही AB BC CA बनेगा, फिर वही काम करोगे AB BC C। आप ध्यान से देख लो, अगर किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो इत्मीनान से जस्ट रिलैक्स हो गया ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से चेक कर लो। तो AB AC BC, AB BC CA, AB BC CA BB CA। अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। हमें क्या करना अगले स्टेप में? हमें अगले स्टेप में करना है AB और BC और CA को काम लेना।
तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को मैंने क्या लिया, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये एक एक एक, ये आपका बी सी, ये आपका सी ए और ये आपका ए बी, यहाँ पे बचेगा 1 1 1। ध्यान दो आपके पास कॉलम 1 और कॉलम 3 ये क्या है, एक समान है। अगर ये एक समान हो गए बच्चा लोग तो आप गुणधर्म से क्या बोलोगे कि जब भी किसी आव्यूह में कोई किसी रो या किसी कॉलम के समस्त अवयव एक आइडेंटिकल हो, एक समान हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तब बोलोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गुणा 0, बिकॉज ये पूरा मटेरियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई विथ 0। देखो हम LHS चले से हम लोग कहाँ आ गए, RHS हैंस प्रूव्ड। ओके, तो यही आपका क्वेश्चन था।